बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी ख़बर लेकर हाज़िर हुआ हूँ। पेंशन से रिलेटेड मुख्तलिफ़ न्यूज़ सुनने के लिए हमारा चैनल IRTV लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। आज की जो बड़ी न्यूज़ है वो है पेंशन के क़वानीन में तब्दीली। पेंशन के रूल्स तब्दील कर दिए गए हैं। लवाहिकीन की पेंशन 45 के बजाय 100% कर दी गई है। हकदार लवाहिकीन की फहरिस्त को भी तब्दील करके बहन, भाई, बहू, पोते, पोतियों, नवासे नवासियों के नाम खारिज कर दिए गए हैं। और वफात पाने वाले पेंशनर्स की बेवा, 21 साल से कम उम्र का बेटा, बेवा या तलाक याफ्ता बेटी ही बाप की पेंशन ले सकेंगी। माजूरी की सूरत में दोनों आँखों, दोनों टांगों, हाथों से माजूर और जहनी मरीज़ ही माजूरी की पेंशन ले सकेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने नए पेंशन रूल्स जारी कर दिए हैं। पुराने रूल्स की शिकों में तब्दीली लाई गई है, जिससे पेंशन के बजट में भी कमी आएगी। और पुराने रूल्स में बहन, भाई, बहू, पोते, पोतियों, नवासे नवासियों वगैरह के नाम भी शामिल थे, जिनको इस फहरिस्त से निकाल दिया गया है। इसके अलावा 21 साल तक की उम्र के बेटे, गैर शादीशुदा, बेवा, तलाक याफ्ता बेटियों को ही पेंशन मिलेगी। नए क़वानीन में वाज़ह किया गया है कि पेंशन एक रियायत है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल नहीं हो सकती। साबका क़वानीन में एक सरकारी मुलाजिम की दौरान फौतगी या बाद अज़ पेंशन वफ़ात की सूरत में लवाहिकीन को उसकी पेंशन का 45% हिस्सा मिलता था, जो कि अब बढ़ाकर उसे 100% कर दिया गया है। यानी एक पेंशन की फौतगी की सूरत में उसके लवाहिकीन को बगैर किसी कटौती के इतनी ही पेंशन मिलेगी जितनी वो खुद लेता था। पुराने क़वानीन के मुताबिक एक सरकारी मुलाजिम की सेहत की खराबी की बुनियाद पर मेडिकल सर्टिफिकेट पर रिटायर्ड होकर पेंशन का हकदार बन जाता था। अब नए रूल्स में ये चीज़ लाई गई है कि मजाज हाकिम मेडिकल सर्टिफिकेट से अगर मुतमिन ना हो तो वो महकमा सेहत को दूसरे मेडिकल के बोर्ड के लिए दरख्वास्त दे सकता है। इसी तरह अब सिर्फ एक सर्टिफिकेट पर रिटायरमेंट मुश्किल हो जाएगी, जबकि क़वानीन के मुताबिक एक सरकारी मुलाजिम के माजूर बच्चों को बिला लिहाज उम्र व जिन्स ताहयात पेंशन मिलती रहती थी। इसलिए अक्सर लोग मामूली सी माजूरी को बुनियाद बनाकर पेंशन हासिल कर लेते थे। नए क़वानीन के मुताबिक माजूरी वो है जिससे की वजह से कोई शख्स कमाने के काबिल ना रहे, मसलन दोनों आंखों या दोनों टांगों या दोनों बाजुओं का माजूर हो जाना या जहनी माजूर हो जाना। सबका क़वानीन के मुताबिक एक खातून मुलाजम की फौतगी की वजह से उसके शोहर को पेंशन मिलती थी। अक्सर केसेस में शोहर हज़रात महकमा को इतला दिए बगैर दूसरी शादी कर लेते थे और मतवफ़ी बीवी की पेंशन भी लेते थे। अब बीवी की पेंशन शोहर को सिर्फ उसी सूरत में मिलेगी जब वो ये चीज़ साबित करेगा कि उसका गुजारा बीवी की पेंशन या तनख्वाह पर ही था, इसके अपने कोई ज़राए आमदन नहीं। बीवी के नाबालग बच्चों की पेंशन उनकी बलोगत तक बाप वसूल कर सकता है। सबका क़वानीन के मुताबिक एक शख्स की कई पेंशन ले लेता था। मसलन एक खातून अगर सरकारी मुलाजिम है तो उसको अपनी पेंशन, शोहर की पेंशन, वालिद की पेंशन, बेटे की पेंशन, भाई की पेंशन, बहनों की पेंशन भी मिलती थी। नए क़वानीन के मुताबिक एक शख्स सिर्फ एक ही पेंशन ले सकेगा और ये उस शख्स पर होगा कि वो कौन सी पेंशन जो है वो अपने लिए मुंतखब करता है, जिसकी रकम ज़्यादा हो। क़वानीन में मुतबना किए गए बच्चों में भी पेंशन के हकदार थे। इस रियायत से फ़ायदा उठाते हुए बेऔलाद सरकारी मुलाजम पेंशन के लिए किसी रिश्तेदार को गोद ले लेते थे और ज़ाहिर कर देते थे कि यही ले पालक बच्चा जो है हमारी पेंशन का हकदार है, जिसके लिए इसको 14 साल, अब इसके लिए क़वानीन तब्दील कर दिए गए हैं। किसी भी ले पालक बच्चे को अगर आप गोद लेते हैं तो उसकी उम्र कम से कम 14 साल से कम हो और सरकारी मुलाजम ने अपनी मुद्दत मुलाजमत में 25 साल की हो। कम से कम 10 साल कबल बच्चा ले पालक लिया हो, ऐसे बच्चे से मुतल्लिक़ जुमला दस्तावेज़ात भी पेश करेगा। अगर एक सरकारी मुलाजम जिसने पेंशन के लिए दरकार मुद्दत मुलाजमत पूरी की हो और वह 12 माह या ज़ायद अरसा से लापता हो तो उसके लवाहिकीन को पेंशन दी जाएगी। इससे पहले ये रूल था कि कोई सरकारी मुलाजम अगर लापता हो जाता है तो कम से कम 7 साल तक उसका इंतज़ार किया जाता था, फिर जाकर पेंशन डिक्लेयर की जाती थी। यह खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का एक अच्छा इकदाम है कि 12 माह या इससे ज़ायद अरसा लापता हो तो उसके लवाहिकीन को पेंशन दे दी जाएगी। नए क़वानीन के तहत कोई भी पेंशन मुल्क भर में कहीं भी रिहाइश पजीर हो वो बैंक से पेंशन ले सकता है। अब पेंशन की किसी भी किस्म की नो डिमांड सर्टिफिकेट के मुतालबे की वजह से रोका नहीं जा सकता। नए रूल्स के तहत अगर कोई सरकारी मुलाजम दौरान मुलाजमत फौत हो जाए तो मुतलका अफसर लवाहिकीन की तरफ से मतलूबा दरख्वास्त के इंतजार किए बगैर अपना नुमाइंदा फौत शुदा मुलाजम के घर भेजेगा ताकि लवाहिकीन से मतलूबा दस्तावेज़ात फौरी तौर पर तैयार की जा सकें। मुजाज अफसर की जिम्मेदारी होगी कि वो पेंशन के केस को मुकम्मल करे और किसी ताहीर की सूरत में उसे जवाब देना होगा कि नए क़वानीन में इस अमर को वाज़ह किया गया है कि कौन कौन से हुकाम किन मुलाजमीन की पेंशन को क्लियर करने के मजाज हैं। नए रूल्स के तहत अगर मजाज हुकाम ये महसूस करें कि सरकारी मुलाजम की रिटायरमेंट या फौतगी की सूरत में पेंशन की अदायगी में 1 माह या ज़्यादा ताख़ीर हो सकती है तो वह फ़ौरन 80% पेशगी पेंशन के अहकाम
जारी करेगा ताकि सरकारी मुलाजम या लवाहिकीन के किसी किस्म की माली परेशानी ना हो। मज़ीद मालूमात के लिए देखते रहिए IRTV। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।